लघु कथाओं में आज की कहानी है टाइपराइटर। पुरानी चीजों से कहानियां जुड़ी होती हैं और कभी-कभी वे कहानियां वक्त के पार जाकर भी हमसे बातें करती हैं। सुनंदा को पुरानी चीजें जमा करने का शौक था। पुरानी किताबें, पुराने सिक्के और भी जाने क्या-क्या। लेकिन सबसे ज्यादा उसे दादाजी की विरासत में मिली चीजें पसंद थी। उनके लिखने की मेज, उनकी डायरी और सबसे खास था वह पुराना टाइपराइटर जो अलमारी के एक कोने में रखा धूल फांक रहा था। वह अक्सर उसे देखकर सोचती, क्या यह अब भी काम करता होगा? दादाजी इसे इस्तेमाल करते थे, कहानियां लिखते थे। जब वह छोटी थी तो उनके पास बैठकर इस टाइपराइटर की खट खट सुनती थी। उसे लगता था जैसे दादाजी की कहानियां इस टाइपराइटर में कैद होकर रह गई हैं। एक शाम जब बारिश हो रही थी और घर में अकेलापन सा था, सुनंदा ने टाइपराइटर को साफ किया और उसे आजमाने का सोचा। उसने पहला अक्षर टाइप किया, हेलो। खट खट की आवाज गूंज उठी। टाइपराइटर ने जवाब दिया, हेलो सुनंदा। उसके हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक साधारण सा टाइपराइटर है। उसने घबराकर कीबोर्ड को छुआ, लेकिन वह अब भी वैसा ही था, लोहे का, पुराना, जंग खाया हुआ। उसने फिर से टाइप किया, तुम कौन हो? इस बार स्क्रीन पर जवाब उभरा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें कहानियां सुनाई थी। सुनंदा को अपने गले में कुछ भारी सा महसूस हुआ। यह आवाज, यह तो दादाजी की तरह लग रही है। उसने हिम्मत जुटाकर लिखा, दादाजी। तो सामने से उत्तर आया, हाँ मेरी गुड़िया। अब उसकी आंखों में आंसू थे। दादाजी को गए 5 साल हो चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे यहीं हैं, इसी कमरे में, उसके साथ। सुनंदा को ये सब अविश्वसनीय लग रहा था। अब उसका डर गायब हो चुका था। उसने टाइपराइटर पर अपनी उंगलियां रखी और पूछने लगी, आप कैसे हैं? क्या आप सच में यहाँ हैं? मैं हमेशा से यहीं था सुनंदा, यादों में, कहानियों में, इस टाइपराइटर में। तुमने इसे छुआ तो मैं फिर लौट आया। सुनंदा को याद आया कि दादाजी ने कहा था, हर कहानी में एक आत्मा होती है। अगर कोई उसे सच्चे दिल से पढ़े या लिखे तो वह आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। उसने झट से पूछा, क्या आप मुझसे फिर कहानियां कहेंगे? तो टाइपराइटर ने उत्तर दिया, नहीं, अब तुम्हारी बारी है गुड़िया। तुम कहानियां लिखो और मैं तुम्हें सुनूंगा। यह सुनते ही सुनंदा मुस्कुरा दी। उसे लगा जैसे कोई छाया पास आकर उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। उसने टाइपराइटर में पहला वाक्य लिखा, बहुत समय पहले की बात है जब कहानियां सच हुआ करती थी। टाइपराइटर ने खटखट की आवाज में उत्तर दिया, शाबाश। उस रात बारिश होती रही और सुनंदा टाइपराइटर पर अपनी पहली कहानी लिखती रही। अब उसे यकीन था कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस एक नए लेखक का इंतजार करती हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी फिर एक नई कहानी के साथ अपने इसी चैनल टेल्स बाय जिज्ञासा पर।